गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। फिर से स्वागत है आपका साइंस क्लास में। और चलिए बच्चों, आपकी विज्ञान विषय की बुक से हम लोग पार्ट 9 पढ़ रहे थे, सजीव विशेषताएं आवास। अब सजीव विशेषताएं आवास में हम लोग सभी सजीवों में पाए जाने वाले कॉमन लक्षण या मुख्य लक्षण पढ़ रहे थे। तो चलिए अगला लक्षण देखते हैं कि क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं। देखो, सभी सजीव प्रजनन करते हैं। क्या अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, क्या वो देखेंगे। क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के नीड यानी घोंसले देखे हैं? वे नीड में अंडे देते हैं, सब जानते हैं। आपने सबने अंडे देखे हैं बच्चे, है ना। तो वे नीड में अंडे देते हैं। कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं, फूटते हैं और तथा उनसे छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। चित्र 9.13 में देखो, आप ए में देखो पक्षी ने अंडे दे रखे हैं, और बी के अंदर क्या होता है, प्रस्फुटन के बाद में या स्फुटन के बाद में नवजात बच्चे निकल आए। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है, क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट भी तो अलग अलग है ना बच्चों। कुछ जंतु अंडे देते हैं, सबने देखा है। उनको हम क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं, है ना। फिर अंडे टूटते हैं और उनसे शिशु निकलते हैं। कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं, जैसे कि चित्र 9.14 में देखो, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, बच्चे देने वाले हैं। तो इनको हम जरायुज कहेंगे, क्योंकि ये अपने समान छोटे शिशु को ही सीधा जन्म देते हैं। ठीक है। पौधे भी प्रजनन करते हैं। जंतुओं की तरह पौधों में भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न हैं। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। देखो, जिसमें बीज बनते हैं, उसके बीज को हम लोग जब अनुकूल परिस्थितियों में मिट्टी में डालते हैं, हवा पानी नमी होती है, तो उग जाते हैं और नया पौधा बन जाता है। नीचे चित्र में देखो, आपने बीज डाला है ज़मीन में, किस तरह धीरे धीरे अंकुरित हुआ, पत्तियाँ निकल गई उसमें। और कुछ पौधे जिनमें बीज नहीं बनते या उसमें जनन की क्षमता नहीं होती है अंकुरित होने की, तो उनमें कायिक भागों के द्वारा बीज बनते हैं। तो पौधे बीज उत्पादित करते हैं, हम उन्हें अंकुरित करके नया पौधा उगा सकते हैं। देखो, एक पौधे का बीज अंकुरित होकर नया पौधा बनाता है, ये दे रखा है यहाँ चित्र में आपको। ठीक है, आगे चलिए। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपने कायिक भागों द्वारा, कायिक भाग मतलब जड़, तना या पत्ती में से कोई भी भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरणार्थ, आलू के कलिका वाले भाग से नया पौधा बनता है। ठीक है, जैसे ये देखो, आप आलू की आँख, घर में आलू उगते हुए देखा होगा आपने। ग्रीन ग्रीन जो भाग है, जो उसको काट करके हम बो देते हैं गमले में या मिट्टी में, तो उससे नया पौधा बन जाता है और उसकी जड़ों में आलू लगते हैं। क्योंकि आलू जो है एक फूला हुआ तना है, भोजन संचय के कारण फूल जाता है। जैसे मूली और गाजर जड़ है ना, वैसे आलू तना है फूला हुआ पौधे का। तो उस पर कक्षस्थ कलिकाएँ, जिनसे शाखाएं बनती है ना, नई शाखाएं, वो पाई जाती हैं। तो जब घर में भी पड़ा रहता है तो कक्षस्थ कलिका प्रस्फुटित हो जाती है और उससे ही वहीं पे ही ग्रीन ग्रीन संरचना निकलना शुरू हो जाती है। अगर इसको काट के बो देंगे तो ये क्या हो जाएगी, नया पौधा बना लेगी। अब पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। जैसे कुछ पौधे हैं जिनमें बीज नहीं बनते, जैसे गुलाब है, ठीक है, मेहंदी में तो बीज बनते हैं, लेकिन फिर भी मेहंदी की कलम लगती है। इनके तने की शाखाएं काट कर अगर मिट्टी में रोप दें तो उनसे नया पौधा बन जाएगा। ठीक है, पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। क्या आप स्वयं इस विधि द्वारा पौधा उगाना चाहेंगे? क्रियाकलाप 5, गुलाब अथवा मेहंदी की धड़ कलम लीजिए, इसे मिट्टी में लगाइए, इसे नियमित रूप से जल दीजिए। आप कुछ दिनों के बाद क्या देखते हैं, कलम से पौधा बनना सरल कार्य नहीं है। यदि आपकी कलम में वृद्धि नहीं हुई है तो निराश न हो। यदि संभव हो तो एक माली से बात करके कलम से पौधे बनने के अंतराल में की जाने वाली देखभाल की जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि मालियों को जो है वो अनुभव होता है किस तरह से कलम लगाते हैं। तो अगर आपकी कलम की वृद्धि नहीं हो रही तो आप किसी माली से पूछ सकते हैं कि जब कलम लगती है, उसके बाद जब पौधा बनता है, तो उस दौरान हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या देखभाल कैसे करनी चाहिए कलम की। सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां भी अलग अलग होती है। अब अगला है, क्या सभी सजीव गति करते हैं? ये दूसरा लक्षण है। अध्याय 8 में हमने जंतुओं में गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा की थी। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, क्योंकि अपने पैरों से चलकर जाते हैं। बच्चों, आप भी जानते हो, पक्षी उड़कर जाते हैं। ठीक है, तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गतियाँ भी दिखाई देती है। पौधे के विषय में क्या विचार है? क्या वे भी गति करते हैं? पौधे सामान्य रूप में जकड़े रहते हैं, ठीक है ना, सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं ना, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर तो नहीं जा सकते, हम भी जानते हैं। परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में सम्मानित होते हैं। क्या आपने पौधे में अन्य प्रकार की गति भी देखी है? पुष्पों का खिलना एवं बंद होना। क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? जैसे छुई मुई के पौधे को आप छूओगे तो सिकुड़ जाएगा। सूरजमुखी का पौधा धूप खिलते उसकी तरफ झुक जाता है। ये सब उद्दीपन है, लेकिन गतियों के उदाहरण है ये। हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं। बस, कार, कागज का छोटा टुकड़ा, बादल तथा अन्य कुछ वस्तुएं इनके उदाहरण हैं। क्या इनकी गति सजीवों की गति से किसी प्रकार भिन्न है?
प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी में कुछ लक्षण एक समान होते हैं, जिनकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूँकि जीव की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की प्रजातियाँ हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रह सकती है जबकि वे प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न करें। अगर नहीं करेंगे प्रजनन द्वारा तो धीरे धीरे उनकी जाति ही पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगी। इसीलिए अपने समान संतान उत्पन्न करेंगे तो जीवों की मृत्यु हो जाएगी, तब भी उनकी उत्तरजीविता बनी रहेगी, उनके कुछ सदस्य जो है वो धरती पे रहेंगे। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता है, यानी जनन होता है। हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है ना, यानी वो सभी पोषण करते हैं, उनमें श्वसन उत्सर्जन। तो ये देखो, ये जो है ना, ये सामान्य लक्षण है यहाँ से कि सभी सजीव श्वसन उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति और वृद्धि और मृत्यु, ये सब सामान्य लक्षण है जीवों के, यहाँ से लिख सकते हो आप। क्या हम ऐसी कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? कार, साइकिल, घड़ी और नदी का जल गति करते हैं। आकाश में चंद्रमा गति करता है। हमारे देखते देखते एक बादल के आकार में वृद्धि हो जाती है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा कि क्या इनमें सजीवों के अन्य लक्षण भी दिखाई देते हैं। देखो, कुछ लक्षण, अगर सभी लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं तो वो सजीव है। नदी का जल बहता जरूर है, पर क्या जनन करता है, उत्सर्जन करता है? नहीं ना। सामान्यतः सजीवों में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में वे सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते। क्या यह हमेशा सत्य है? क्या हमें सभी सजीवों में वे सभी लक्षण जिनकी हमने चर्चा की है हमेशा निश्चित रूप से दिखाई देते हैं? क्या हमें निर्जीवों में वे सभी लक्षण कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते, जिनमें से मात्र नहीं देते, उनमें से मात्र कुछ लक्षण ही दिखाई देते हैं? तो चलिए, इस विषय को और अच्छी प्रकार से समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय में विचार करें। कुछ विशिष्ट उदाहरण देखें। उदाहरण, मूंग के बीज के बारे में क्या होता है? क्या यह जीवित है? यह एक दुकान अथवा भंडार में महीनों तक रखा रहता है तथा इसमें कोई वृद्धि नहीं होती अथवा जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई नहीं देते, परंतु जब हम इन्हीं बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो यह पौधा बन जाता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीजों को भोजन की आवश्यकता थी अथवा इनमें उत्सर्जन, वृद्धि और प्रजनन हुआ था? हमने देखा कि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब हम सरलता से नहीं कह सकते कि उनमें सजीवों के सभी लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे अभी बीज के बारे में आपने देखा, जबकि मिट्टी में डालते ही बीज उग गया, मतलब उसमें जीवन है, ठीक है, जिनसे इन्हें जीवित कहा जा सके। फिर जीवन क्या है? देखो, गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न हुई है। हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती रहती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते, है ना। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन क्या है, जीवन है क्या का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखिए। अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि जीवन सुंदर है। तो आपने देखा कि चारों तरफ जो है वो हमारे कितने सजीव पाए जाते हैं, उनमें कैसे कैसे लक्षण पाए जाते हैं। ये कहना भी कई बार, पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि कौन सा जीव जो है वो जीवित है और कौन सा निर्जीव है, लेकिन कुछ बेसिक लक्षण ऐसे बताए मैंने जिनके आधार पर हम लोग सजीवों की पहचान कर सकते हैं और उनको निर्जीवों से अलग कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ ये पाठ आपका पूरा हो गया है, पाठ 9वां। कल इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और आज के होमवर्क में आपको सजीवों के सभी मुख्य लक्षणों को लिस्टेड करना है कि कौन कौन से लक्षण है वो, ठीक है। और इसके अलावा इस PDF को ध्यान से पढ़ना है, पढ़ लिया होगा पहले आपने। कल इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।